इट इज़ योर टाइम नाउ। अभी तुम्हारा वक्त है, अब तुम्हारा वक्त है। ठीक है, टाइम मतलब वक्त, नाउ मतलब अभी। डिफरेंस है, बहुत से लोग जल्दी हार जाते हैं, बहुत से लोग जल्दी गिव अप कर जाते हैं, बहुत जल्दी मायूस होते हैं। ठीक है, ये स्टोरी उन लोगों के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और यकीन करें, जब आखिर तक आप देखोगे तो यकीन करें आप काफ़ी मोटिवेट होंगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। अगर PDF बुक या 8 कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। डिफरेंस इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी के आपको तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मिलेगा, जो यकीनन हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मिलेगा, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ कि द सिटी यानी कि जो शहर है, वॉज स्टिल asleep यानी कि अभी तक या अभी भी सोया हुआ था, यानी कि पूरा जो शहर था वो अभी भी सोया हुआ था। when यानी कि जब, जैन स्टूड यानी कि जैन जो है खड़ा था, कहाँ पे, आउटसाइड बाहर, द क्लोज्ड फैक्ट्री गेट बंद शुदा या बंद किया गया फैक्ट्री यानी कि कारखाने के गेट के पास। ठीक है, यानी कि पूरा शहर जो है सोया हुआ था, रात का टाइम था, लेकिन जो जैन था, ठीक है, जो एक लड़का था, वो एक बंद दरवाजे के करीब खड़ा था जो एक फैक्ट्री के था। द साइलेंस यानी कि जो खामोशी थी, जो सुनसान था, फेल्ट यानी कि महसूस होती थी या लगता था, एवी यानी कि बोझल यानी कि काफ़ी बोझ वाली लगती थी, काफ़ी भारी लगती थी। बट लेकिन इज माइंड उसकी जो जहन था, उसकी जो माइंड थी, वॉज एक्टिव एक्टिव था, सरगर्म था, मुतर्रिक था। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ, डिफरेंस के ईयर्स ऑफ वेटिंग यानी कि सालों का इंतज़ार, एड लेड यानी कि उसे ला चुका था, ले आ चुका था, टू दिस मोमेंट यानी कि इस लम्हे तक यानी कि इस वक्त तक। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे अगर आप नोट करें, एड लेड, ठीक है, एड जो है बेसिकली आपकी हेल्पिंग वर्ब है इन द सेंटेंस, और लेड जो है लीड की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस हुआ। ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो उर्दू में तो अक्सर इसको उर्दू के आखिर में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। फॉर एग्जांपल, ई एड ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुका था। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। आगे क्या लिखा, डिफरेंस ई फेल्ट उसने महसूस की या उसे लगती थी, फेयर खौफ लगता था, उसे दहशत महसूस होती थी। बट लेकिन, डिटर्मिनेशन यानी कि जो आज़म थी, कैप्ट हिम यानी कि रखा था, स्टैंडिंग यानी कि खड़ा। ठीक है, यानी कि उसे जो डिटर्मिनेशन थी, उसकी जो आज़म थी, उसे खड़ा रखा था, खड़ा था यानी कि सब चीज़ों के सामने खड़ रहा था। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा है कि जैन यानी कि जो जैन है, एड वर्कड काम कर चुका था, मेहनत कर चुका था। अगेन ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। ठीक है, काम कर चुका था, मैनी स्मॉल जॉब्स बहुत सारे छोटे छोटे कामों पर, बहुत सारे नौकरियां कर चुका था। विदाउट स्टेबिलिटी बिना इस्तेकाम के, बिना मजबूती की। ठीक है, यानी कि वहाँ पे काम करता था लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता था, वो छोटे से वक्त के लिए होता था। ईच पोजीशन यानी कि हर एक पोजीशन यानी कि हर एक नौकरी, एंडेड ख़त्म होती थी, द सेम वे यानी कि एक ही तरीके से। वो क्या था कि विद प्रोमिसेस ब्रोकन यानी कि उन वादों के साथ ख़त्म हो जाती थी जो टूटे जाते थे, यानी कि टूटे हुए वादों के साथ ख़त्म होता था। एंड एफर्ट इग्नोर और जो कोशिश होती थी उनको इग्नोर किया जाता था। ठीक है, यानी कि हर काम पे बहुत सारे वादे उसके साथ किए जाते थे, इसके साथ साथ जो कोशिश होती थी इग्नोर किया जाता था, नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस कि पीपल टोल्ड हिम यानी कि लोग उसे बताते थे। टोल्ड यहाँ पे टेल की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हुआ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का उर्दू की पहचान क्या है, या है, ये है, ये है। ठीक है, कभी कभी ता, ते, ती ये भी आता है। अच्छा, लोग उसे बताते थे क्या करने के लिए, टू एक्सेप्ट यानी कि कबूल करें। ठीक है, माने, रियलिटी हकीकत को। ठीक है, यानी कि वो हकीकत को माने कि आप वाकई में बस इतना ही काबिल हैं और आगे कुछ नहीं कर सकते हो। बट लेकिन, समथिंग इनसाइड हिम यानी कि कोई एक चीज़ जो उसके अंदर जो थी, दिल में थी, रिफ्यूज्ड इनकार करता था, नहीं मानता था, रद्द करता था। किस चीज़ को, सरेंडर, आर मानने को। ठीक है, यानी कि आर नहीं मानता था। ठीक है,
तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत से फाइल के साथ खड़ा है, यहाँ पे गेट जो है ताला है अभी तक। लिखा हो कि दैट मॉर्निंग यानी कि उस सुबह, ही कैरीड उसने उठाया, ठीक है, अ फोल्डर एक फाइल उठाया, फिल्ड भरा हुआ था, यानी कि वो फोल्डर जो है भरा हुआ था किस चीज़ से, विथ प्लान्स मनसूबाबंदी से, ठीक है, प्लान से, एंड कैलकुलेशंस और हिसाब किताब से। ई एड स्टडीड वो स्टडीड कर चुका था, वो पढ़ाई कर चुका था, लेट नाइट रात देर तक, आफ्टर एग्जॉस्टिंग डेज यानी कि तका मांदा, एग्जॉस्टिंग मतलब तका मांदा, डेज दिनों के बाद, ठीक है, यानी कि वो रात को क्या करता था, स्टडी करता था। हालांकि दिन में बहुत सारा काम करता था जिससे उसे थकावट मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद वो रात को क्या करता, तैयारी करता था, पढ़ता था। प्रिपरेशन यानी कि जो तैयारी है, प्रिपरेशन है। एड रिप्लेस्ड जगह ले चुका था, ठीक है, कंप्लेनिंग यानी कि शिकवा शिकायत की, यानी कि बजाय शिकवा शिकायत करता उसकी जगह किसने लिया था, प्रिपरेशन से, तैयारी ने, ठीक है। दो आलांग के रिजल्ट यानी कि जो नताइज हैं और स्टिल अभी तक अनसर्टेन यानी कि गैर यकीनी थे, ठीक है, यानी उसे पता ही नहीं था कि आगे उनके साथ होता क्या है, उनके जो तैयारियों की जो नताइज है वो क्या होंगे उसे पता ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो तैयारी कर रहा था। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे आया इंटरव्यू के लिए, इस कारखाने के पास आया है इंटरव्यू के लिए ताकि वो यहाँ पे एक जॉब पे लग जाए। इनसाइड द फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, ऑफिस इन द फैक्ट्री ऑफिस यानी कि कारखाने के दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर, ऑफिशल्स यानी कि जो मुलाजमीन थे, जो ऑफिसर्स थे, डिस्कस की, बात की, नंबर्स यानी कि तादाद के बारे में, एंड रिस्क्स और रिस्क्स के बारे में बात की, यानी कि ख़तरात के बारे में बात की कि कितना रिस्क हो सकता है अगर किसी को मुलाजमत पे ले ले। जैन वेटेड यानी कि जैन जो था उसने इंतज़ार की, वेटेड अगेन यहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। आउटसाइड बाहर, क्वेश्चनिंग यानी कि सवाल करते हुए या सवाल उठाते हुए, एवरी डिसीजन हर एक उस फैसले पर, एडमेड जो वो ले चुका था, ठीक है, यानी कि लाइफ में यानी कि लाइफ में इससे पहले वो जितने भी फैसले ले चुका था अपने लाइफ के बारे में, उन सब पे वो जहन में सवालात उठा रहा था कि ये मैंने क्यों किया, वो मैंने क्यों किया, मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उसके जहन में थे। डाउट यानी कि जो शक व शुबात थे, विस्पर्ड सरगोशी की, फेलियर यानी कि किस चीज़ के बारे में, नाकामी के बारे में, यानी कि उसके जहन में ये भी चल रहा था कि मैं किस तरह नाकाम हो रहा था, ठीक है, या किस तरह मैं यहाँ पे नाकाम ना हो जाऊँ। बट लेकिन डिसिप्लिन यानी कि जो नज़्म व ज़ब्त थी, कैप्टन काम उसे पुरसुकून रखा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, चलिए यहाँ पे आगे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के वैन यानी कि जब, इज टर्न यानी कि उसकी बारी, खेम यानी कि आया, यानी कि जब उसकी बारी आई, ई एंटर्ड यानी कि वो दाखिल हुआ, एंटर्ड मतलब दाखिल हुआ, ठीक है, इसको स्टेप इन भी कहते हैं, दाखिल हुआ। कॉन्फिडेंटली यानी कि पुरएतमाद तरीके से, पुरएतमादी से वो दाखिल हुआ। इज वॉइस यानी कि उसकी जो आवाज़ थी, वाज स्टडी यानी कि मजबूत थी, ठीक है, यानी कि जब इंटरव्यू के टाइम कोई अगर इंटरव्यू लेता है तो लाजमन घबराहट की वजह से आवाज़ जो है इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी मजबूत थी। ई एक्सप्लेंड यानी कि उसने वजाहत की, यानी कि उसने बताया, इस प्रपोज़ल अपने प्रपोज़ल को, अपने मकासद को, अपने मंसूबे को कि वो किस तरह से काम कर सकता है। क्लियरली यानी कि वाज़ेह तरीके से। नोइंग जानते हुए, एजिटेशन यानी कि जो हिचकिचाहट है, जो घबराहट है, कुड रून यानी कि बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, नेस्तो नाबूद कर सकता है, अब एवरीथिंग हर एक चीज़ को, ठीक है, यानी कि उसे मालूम था अगर वो इस इंटरव्यू के दरमियान घबरा जाता है, हिचकिचा जाता है, तो इससे जो उसकी इंटरव्यू है वो बर्बाद हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। द रूम यानी कि जो कमरा था, रिमेन साइलेंट यानी कि खामोश रही, ठीक है। टेस्टिंग यानी कि इम्तिहान लेती हुई, इस पैशंस यानी कि उसकी सब्र की। तो आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, वन ऑफिशियल यानी कि एक अफसर, यहाँ पे वहाँ पे बैठा एक नुमाइंदा, क्वेश्चनड सवाल किया, इज़ एक्सपीरियंस यानी कि उसके तजुर्बे के बारे में कि आपके पास कितना तजुर्बा है, आपने पहले इस तरह काम किया है कि नहीं, तो इस तरह से उनसे क्वेश्चन किया गया।
another ایک اور highlighted یعنی کہ ظاہر کر دی یعنی کہ نشاندہی کی، پوٹینشیل لاس یعنی کہ بہت بڑی نقصان کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اس طرح ظاہر کر دیا، آپ کہہ سکتے ہیں نشاندہی کر دیا کہ ایک بہت پوٹینشیل جو ہے لاس ہوگی اگر اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ پریشر یعنی کہ جو دباؤ ہوتی، انکریزڈ بڑھ گئی، بڑھی، بٹ لیکن، زین رسپونڈڈ یعنی کہ زین نے جواب دیا، رپلائی کیا، آنسر کیا، ود فیکٹس یعنی حقائق کے ساتھ، یعنی کہ ہر آنسر میں جو ہے حقائق موجود تھے، فیکٹس اینڈ فگر موجود تھے، ناٹ ایموشنس جذبات نہیں تھے۔ اسپوک اس نے بولا یا اس نے بات کی، آف ایفرٹ یعنی کہ کوشش کی، جدوجہد کی، کنسسٹنسی تسلسل کی، کسی کام کو بار بار کرنے کی، اینڈ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تین جو پوائنٹ تھے اس نے اس بارے میں زیادہ بات کی۔ ڈفرینس یہی تین چیزیں، ایک ہوتا ہے ایفرٹ، ایک ہوتا ہے کنسسٹنسی اور تیسرا ہوتا ہے رسپانسبلٹی۔ اگر یہ تینوں آپ کے اندر ہے تو یقین کرے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کہ منٹس فیلٹ اینڈ لیس یعنی کہ جو وقت جو تھا وہ تھم گئی، ٹھیک ہے، ایسا ہو رہا تھا جیسے یہ وقت آگے نہیں جا رہا ہے۔ فائنلی بالآخر سینئر مینیجر ایک سینئر جو مینیجر تھا، آسٹ پوچھا، ون فائنل کوسچن ایک آخری سوال، وہ کیا تھا؟ اچھا، زین انسرڈ یعنی کہ زین نے جواب دیا، آنیسٹلی ایمانداری سے، ایڈمٹنگ یعنی کہ مانتے ہوئے، ایڈمٹ کرتے ہوئے، پاسٹ فیلیئرس یعنی کہ ماضی میں کیے گئے ناکامیوں کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ناکامی جو ماضی میں ہوئے تھے ان سب کو ایڈمٹ کیا، قبول کر دیا، اینڈ لیسن لرنڈ یعنی کہ اور ان چیزوں کو بھی مانتا رہا، ان چیزوں کو بھی قبول کیا جو لیسن اس نے سیکھا تھا ان فیلیئر سے۔ دیٹ آنیسٹی یعنی کہ یہی ایمانداری، یہی مخلصی، شفٹڈ بدل دیا دا ایٹماسفیئر یعنی کہ ماحول کو، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فیلئر کبھی بھی نہیں مانتے ہیں، وہ اس چیز کو کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ فیلئر کو ماننا یقین کرے ایک تو یہ آپ کی آنیسٹی دکھاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اپنے فیلئر کو مانتے ہو تو اس سے آپ میں یقین کرے ایک اور جو ہے احساس جو ہے پیدا ہوگا کہ ان دا فیوچر آپ ان کا سامنا کر سکتے ہو۔ پھر آگے لکھا ہوا ڈیفرنس کہ ڈیسیجن یعنی کہ جو فیصلہ تھا واز ڈیلیڈ یعنی کہ کافی تاخیر سے ہوا، یعنی کہ جو فیصلہ ان لوگوں کا تھا وہ تاخیر سے آیا۔ وہ کیا تھا کہ زین واکڈ آؤٹ یعنی کہ زین جو ہے وہ باہر آ گیا، واکڈ آؤٹ مطلب باہر آ گیا جسے ہم اسٹیپ آؤٹ بھی کہتے ہیں، انشور اور اسے یقین نہیں تھا، یعنی کہ وہ ایسے باہر آ گیا کہ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس جاب کے لیے جو ہے کال کیا جائے گا، اس جاب کو یہ جاب اسے ملے گا۔ پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس آور پاسٹ یعنی کہ کئی گھنٹے گزر گئے، اس فون یعنی کہ اس کے جو فون تھا، رینک یعنی کہ اس کے فون کی جو گھنٹی تھی وہ بجی، دا میسج واز بریف یعنی کہ جو پیغام تھا، جو میسج تھا وہ مختصر تھی، بٹ لیکن پاورفل لیکن طاقتور تھی۔ اپروول ایڈ بین گرانٹیڈ یعنی کہ جو اپروول تھا، جو منظوری تھا، جو جاب لگنا تھا وہ اسے مل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا لکھا ڈیفرنس جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، ریلیف یعنی کہ جو سکون تھی، واشڈ وہم یعنی کہ پوری سکون کی ایک لہر دوڑ گئی پوری اس کے جسم میں، بدن میں، بٹ لیکن ای نیو وہ جانتا تھا، دس واز ناٹ دی ہینڈ کہ یہ اختتام نہیں ہے، یہ کامیابیوں کا اختتام نہیں ہے، ابھی اور آگے جا کے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اپرچونٹی یعنی کہ جو موقع تھا، ڈیمانڈ یعنی کہ یہ جو اپرچونٹی ہے یہ مانگتا ہے ایکشن یعنی کہ عمل، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس کہ سکسیس یعنی کہ جو کامیابی ہوتی ہے، ریکوائرز کامیابی کو ضرورت ہوتی ہے، ایفرٹ یعنی کہ کوشش کی، ایوری ڈے یعنی کہ ہر دن، ناٹ ون مومنٹ صرف ایک لمحہ نہیں۔ یہ ایک چیز یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ڈیفرنس ریکوائرز، یہاں پہ دیکھ رہے ہو ایس کا اضافہ کیا گیا۔ جب آپ پریزنٹ انڈیفینٹ کو اسٹڈی کریں گے، اگر آپ کی سبجیکٹ جو ہے جیسے کہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے سکسیس ہے،
अगर सब्जेक्ट ईशी हिट हो या कोई सिंगुलर नाम हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करना होगा, ठीक है। और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर्स के सेक्शन में इसको देख सकते हो। और यकीन करो उसको देखने से आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारा कुछ डिटेल बताया है। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस के जैन रियलाइज्ड, यानी कि जैन समझा या उसे एहसास हुआ, समथिंग इम्पोर्टेंट यानी कि कोई अहम चीज़। वो क्या था, टाइम डज नॉट वेट, यानी कि जो वक्त है वो इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है। टाइम आपका सब्जेक्ट है, डज नॉट, डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। वेट आपका मैन वर्ब है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो वक्त जो है वो इंतज़ार नहीं करता है फॉर परमिशन, किसी इजाज़त के लिए। वैन यानी कि जब, प्रिपरेशन यानी कि जो तैयारी, मीट्स करेज यानी कि मिलता है करेज से, आज़म से, हौसले से। द मूवमेंट अराइव्स यानी कि जो मूवमेंट होता है कामयाबी का, वो पहुंच जाता है। दिस वॉज नॉट द लक, दिस वॉज नॉट लक, ये लक नहीं था, एक किस्मत नहीं था। इट वॉज प्रूफ, एक प्रूफ था, एक सबूत थी। दैट के, इट इज़ यूर टाइम नाउ, कि ये आपका टाइम है, ये आपका वक्त है, ठीक है। यानी कि आपका वक्त जो है वो आ गया है। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगर इन वैकेबलरी को जब मैं डिस्कस करता हूँ, अगर इनको आप अपने अल्फाज में कमेंट सेक्शन में यूज़ करो तो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, और ये अल्फाज आपके जहन से कभी भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले आता है वेटिंग। वेटिंग कहते हैं इंतज़ार को, ठहराव को, जिसे हम डिले भी कहते हैं, जिसे हम एंटिसिपेशन भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, पुख्ता इरादे को। फिर आता है डिफरेंस रिजॉल्व। रिजॉल्व कहते हैं किस चीज़ को, अच्छा, डिटर्मिनेशन का जो सिनोनिम है वो है रिजॉल्व और कमिटमेंट। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कहते हैं इस्तिकाम को, पायदारी को, जिसे हम स्टेडीनेस भी कहते हैं, जिसे हम बैलेंस भी कहते हैं। रियलिटी कहते हैं हकीकत को, सच को, जिसे हम ट्रुथ भी कहते हैं, एक्चुअलिटी भी कहते हैं। सरेंडर, सरेंडर कहते हैं आर को, ताबेदारी को, जिसे हम येल्डिंग भी कहते हैं, जिसे हम सबमिशन भी कहते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कहते हैं तैयारी को, इंतज़ाम को, जिसे हम रेडीनेस भी कहते हैं, जिसे हम प्लानिंग भी कहते हैं। अनसर्टन, अनसर्टन कहते हैं गैर यकीनी, मशकूक, ठीक है, जिसे हम डाउटफुल भी कहते हैं, जिसे हम अनप्रिडिक्टेबल भी कहते हैं। डाउट, डाउट आता है शक, अंदेशा, जिसे अनसर्टनटी भी कहते हैं, जिसे हम एजिटेशन भी कहते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म व ज़ब्त को, पाबंदी को, जिसे हम कंट्रोल भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है प्रपोजल। प्रपोजल कहते हैं मंसूबा, तजवीज़, ठीक है, जिसे हम प्लान भी कहते हैं, जिसे हम ऑफ़र भी कहते हैं। पैशंस, पैशंस कहते हैं सब्र को, तामुल को, जिसे हम एंड्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम टॉलरेंस भी कहते हैं। लॉस, लॉस कहते हैं नुकसान को, ज़या को, जिसे हम डैमेज भी कहते हैं, जिसे हम डेफिसिट, डेफिसिट भी कहते हैं। प्रेशर, प्रेशर कहते हैं दबाव को, तनाव को, जिसे हम स्ट्रेन भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं तसलसल को, इस्तिकामत को, ठीक है, जिसे हम स्टेडीनेस भी कहते हैं, जिसे हम रेगुलरिटी भी कहते हैं। डिफरेंस यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि अगर आप कोई एक वर्ड याद करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपके भी जहन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 वैकेबलरी एक साथ सीखोगे, और इन द फ्यूचर अगर आप कोई अखबार या कोई बुक पढ़ रहे होते हो तो अगर वहाँ पे रेगुलरिटी आता है और इसी सेंस में मीनिंग दे रहा है तो ऑटोमेटिक आपके जहन में स्टेडीनेस भी आएगा, ऑटोमेटिक आपके जहन में कंसिस्टेंसी भी आएगा, क्योंकि आपने एक मरतबा इसके बारे में सुना होगा। तो इस तरह से एक चैन बनेगा वैकेबलरी का आपके जहन में, और इस तरह से आपका जो वैकेबलरी वो काफ़ी बिल्ड होगा। फिर इसी तरह डिफरेंस आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, जिसे हम ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। फेलियर, फेलियर कहते हैं नाकामी को, शिकस्त को, जिसे हम डिफीट भी कहते हैं, जिसे हम सेटबैक भी कहते हैं। अप्रूवल, अप्रूवल कहते हैं मंजूरी, इजाज़त को, जिसे हम ऑथराइजेशन भी कहते हैं, जिसे हम कंसेंट भी कहते हैं। रिलीफ, रिलीफ कहते हैं सुकून को, इत्मीनान को, जिसे हम ईज़ भी कहते हैं, जिसे हम कंफर्ट भी कहते हैं।
अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका, इम्कान, जिसे हम चांस भी कहते हैं, जिसे हम प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं। करेज कहते हैं हिम्मत, हौसला, जुर्रत, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, ठीक है, ये इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी बुक है जो PDF में भी मौजूद है, जो 8 कॉपी में भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, क्योंकि जो कुछ इंग्लिश को चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। आपको एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी भी मिलेगा, उसके साथ साथ जितना वोकैबुलरी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा उस स्टोरी में, वो भी आपको विद मीनिंग विद सिनोनिम भी मिलेगा। अगर उसकी ट्रांसलेशन चाहिए वो भी मौजूद है। अगर उसके लेक्चर जो चाहिए जो अभी आप देख रहे हो वो भी मौजूद है, टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब पे मौजूद है, जो यकीनन आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।